5 इंद्रियां, 5 दोस्त। पुराना ओक का पेड़ लियो का सोचने का स्थान था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं खुली बाहों की तरह स्वागत करती प्रतीत होती थीं और उसकी सबसे ऊंची शाखा से वो पूरे शहर को देख सकता था। लेकिन आजकल शहर कम जीवंत, कम दिलचस्प लग रहा था। लियो ने एक अजीब खालीपन महसूस किया, अकेलेपन की एक शांत गूंज। उसके दोस्त थे, परिचित थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वह वास्तव में जुड़ा हुआ महसूस करे। उसने फैसला किया कि उसे एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है, एक ऐसा तरीका जिससे वो ऐसे दोस्त ढूंढ सके जो उसे वास्तव में समझें। उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग करने का फैसला किया। उसका पहला लक्ष्य माया थी, गुलाबी बालों वाली लड़की जो हमेशा दोपहर के भोजन के दौरान अकेली बैठती थी। लियो उसके पास गया, शब्दों के साथ नहीं, बल्कि एक छोटे, जटिल रूप से मुड़े हुए ओरिगेमी क्रेन के साथ, जिसे उसने बनाना सीखा था। उसने इसे उसकी टेबल पर रख दिया और मुस्कुराया। माया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी उंगलियों ने धीरे से नाजुक मोड़ों का पता लगाया। यह सुंदर है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से नरम थी। उन्होंने बाकी का दोपहर का भोजन चुपचाप कागज के जानवर बनाते हुए बिताया। कुरकुरे कागज के स्पर्श ने एक बंधन बनाया जो शब्दों में नहीं बन सकता था। ये एक था। अगला, उसने ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने खाली समय में संगीत कक्ष से एक शांत धुन बहती हुई सुनी थी। उसने अंदर झांका तो रोहन नाम का एक लड़का एक खस्ताहाल पुराने वायलिन पर एक भावपूर्ण धुन बजा रहा था। लियो, जो खुद गिटार बजाता था, ने टुकड़े को पहचाना, एक दुर्लभ सेल्टिक लोकगीत। उसने रोहन के खत्म होने का इंतजार किया, फिर हिचकिचाते हुए उसके पास गया। ये अद्भुत था, लियो ने कहा। रोहन आश्चर्यचकित दिखा, फिर उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई। उन्होंने संगीत के बारे में बात की, एक ही भावनात्मक नोटों के उनके साझा श्रवण ने एक पल का संबंध बना दिया। ये 2 था। लियो का तीसरा दोस्त स्वाद के माध्यम से आया। उसे बेकिंग बहुत पसंद थी। उसने घंटों अपनी दादी माँ की सीक्रेट दालचीनी रोल की रेसिपी को परफेक्ट करने में बिताए थे। गर्म, आरामदायक खुशबू उसके घर को भर देती थी। उसने ताज़ी बेक्ड रोल का एक डिब्बा सावधानी से पैक किया और उन्हें स्कूल ले गया। उसने विक्रम नाम के एक लड़के को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा, उदास दिख रहा था। लियो ने उसे एक रोल पेश किया। एक बाइट लेते ही लड़के का चेहरा खिल उठा। वाह, वो मुंह में लिए हुए बोला, यह अविश्वसनीय है। वे एक साथ बैठे। स्वादिष्ट रोल के साझा स्वाद ने उनके परिवारों और बेकिंग के प्रति उनके प्यार के बारे में बातचीत को चिंगारी दी। ये 3 था। अपने चौथे दोस्त के लिए लियो ने दृष्टि पर भरोसा किया। वह हमेशा प्रकृति के जटिल पैटर्न से मोहित था। वो अपने साथ एक छोटा आवर्धक लेंस रखता था। पत्तियों, फूलों और यहाँ तक कि फुटपाथ पर रेंगने वाले छोटे कीड़ों की भी जांच करता था। एक दिन उसने प्रिया नाम की एक लड़की को एक नोटबुक में स्केच करते हुए देखा। उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। उसने देखा कि वह एक विशेष रूप से जटिल फूल का स्केच बना रही थी। उसकी पंखुड़ियां जटिल रूप से विस्तृत थीं। उसने उसे अपना आवर्धक लेंस दिखाया। इसे देखो, उसने कहा, एक पत्ती में नाजुक नसों की ओर इशारा करते हुए। प्रिया ने लेंस से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अगले घंटे स्कूल के मैदान की खोज में बिताए। उनके आसपास की लघु दुनिया के साझा दर्शन ने उन्हें उस तरह से जोड़ा जिसकी लियो ने उम्मीद नहीं की थी। ये 4 था। उसका अंतिम दोस्त गंध के माध्यम से आया। लियो को स्थानीय किसान बाजार की खोज करना बहुत पसंद था। गंधों का जीवंत मिश्रण, ताजे फल, मिट्टी की सब्जियां और सुगंधित मसाले, एक संवेदी विस्फोट। उसने समीर नाम के एक लड़के को आमों की एक टोकरी को ध्यान से सूंघते हुए देखा। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, समीर ने कहा। उसके चेहरे पर एक स्वप्निल भाव था। लियो, जिसे खुद आम बहुत पसंद थे, तुरंत संबंधित हो गया। उन्होंने अपने पसंदीदा फलों के बारे में बात की। पके आमों की मीठी गंध ने एक पल का बंधन बना दिया। समीर ने कबूल किया कि वो एक दिन एक बाग का मालिक बनने का सपना देखता है। ये 5 था। पुराने ओक के पेड़ के नीचे लियो ने अब अकेलापन महसूस नहीं किया। उसके 5 नए दोस्त थे। प्रत्येक संबंध एक साझा संवेदी अनुभव के माध्यम से बना था। उसने महसूस किया कि दोस्ती सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है। ये एक गहरे स्तर पर जुड़ने, दुनिया को एक साथ अनुभव करने, दुनिया को और उसमें लोगों को वास्तव में देखने, सुनने, चखने, महसूस करने और सूंघने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करने के बारे में था। शहर, जो कभी नीरस था, अब जीवन से स्पंदित था। उसके प्रत्येक दोस्त ने उसकी दुनिया में एक अनोखा रंग जोड़ा। ओक का पेड़, उसका सोचने का स्थान, अब एक मिलन स्थल, एक ऐसी जगह की तरह महसूस हुआ जहां वो अपनी इंद्रियों और अपने जीवन को अपने 5 नए दोस्तों के साथ साझा कर सकता था।